कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में अंदर खाने हो रहे सत्ता संघर्ष की खबरें पिछले कई दिनों से सुर्खियां में। सिद्धारमैया वर्सेस डीके शिवकुमार की धमक दिल्ली तक दिखाई दे रही है और इसी के बीच आज पीएम मोदी कर्नाटक के उडुपी पहुंचे। यहां एक मेगा रोड शो किया और फिर उडुपी के ऐतिहासिक कृष्ण मठ में पहुंचे और मठ के लक्ष्य गीता पाठ समारोह में 1 लाख लोगों के साथ भगवत गीता के श्लोकों का पाठ किया और फिर कहा कि हम वसुधैव कुटुंबकम भी कहते हैं और धर्मो रक्षति रक्षिता का मंत्र भी दोहराते हैं। हमारी राजनीति और सरकार भी इन्हीं श्लोकों के आधार पर चलती है। उडुपी के कृष्ण मठ के धार्मिक आयोजन से मोदी ने कर्नाटक की जनता को जो मैसेज दिया है उससे कांग्रेस को बहुत तिलमिलाहट होने वाली है। एक बात तो तय है, उडुपी मठ में पीएम ने धर्मो रक्षति रक्षिता का मंत्र सुनाया और उसके जवाब में मठ के प्रमुख स्वामी ने जो कहा उससे दक्षिण भारत की राजनीति में एक बड़ा संदेश गया है। ऐसा संदेश जिससे कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों का बौखलाना तय माना जा रहा है। क्या कहा उडुपी मठ के स्वामी ने, जरा एक बार सुनिए पहले। नरेंद्र मोदी महोदय द्वारा धर्म रक्षणं भवतु इति अस्माभिः प्रार्थना क्रियते। शास्त्रे धर्मो रक्षति रक्षितः इति घोषणं कृतम्। अस्माभिः मोदी रक्षति रक्षितः। यदि मोदी रक्षितः धर्मः देशः रक्षितः। मोदी हस्ते समग्र विश्वं सुरक्षितं वर्तते इति अस्माकं भावना। तादृश अनुग्रहः श्रीकृष्णस्य अनुग्रहः भवतु इति प्रार्थनां कृत्वा। तो उडुपी मठ के प्रमुख स्वामी जी ने कहा कि अगर मोदी सुरक्षित है तो धर्म भी सुरक्षित है, देश भी सुरक्षित है, दुनिया भी सुरक्षित है। ये इतनी बड़ी बात है। हमारे यहां कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षिता और उन्होंने कहा कि मोदी रक्षति रक्षता, यानी कि अगर मोदी सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है। और ये इतनी बड़ी बात है कि जाहिर सी बात है कि इस बात को लेकर के जो साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स है, दक्षिण भारत की पॉलिटिक्स में अभी बहुत सारी बयानबाजी होनी बाकी है और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी बहुत तेज मिर्ची लगनी तय है। उत्तर भारत में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का फोकस भगवान राम पर है तो दक्षिण भारत में कृष्ण पर है, जहां उडुपी के कृष्ण मठ का प्रभाव कर्नाटक में बहुत जबरदस्त है, बहुत तगड़ा है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु तक बड़ी हिंदू आबादी है जो इस मठ की स्थापना करने वाले संत माधवाचार्य के कट्टर समर्थक माने जाते हैं और रामकृष्ण को एक भाव से पूजते हैं। बीजेपी की दक्षिण की राह इस वोट बैंक को साधने से खुली थी और उडुपी उसका एक बहुत बड़ा केंद्र बना था। उडुपी के कृष्ण मंदिर से राम मंदिर के आंदोलन को तब खास तौर पर जोड़ा गया था। उडुपी मठ से पीएम मोदी ने आज इसकी याद किस अंदाज में दिलाई, जरा एक बार वो भी सुनिए। यहां आने से 3 दिन पहले मैं अयोध्या में भी था। राम जन्मभूमि मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है। राम मंदिर आंदोलन में उडुपी की भूमिका कितनी बड़ी है सारा देश इसे जानता है। तो भगवान कृष्ण का ऐतिहासिक उडुपी मठ कैसे अयोध्या के राम मंदिर और उसके आंदोलन से बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है, उसकी एक दिलचस्प इनसाइड स्टोरी भी है, जरा उसको भी समझिए। तो उडुपी मठ में भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा होती है, जबकि अयोध्या में आपको पता ही है कि रामलला यानी कि भगवान राम के बाल रूप की पूजा होती है। राम और कृष्ण के इन दोनों बाल रूपों के सेवक और संरक्षक की भूमिका में दोनों मंदिरों में हनुमान जी ही हैं और उनका संबंध अयोध्या के हनुमानगढ़ी से माना जाता है। उडुपी मठ में हनुमान जी को मुख्य प्राण देवरु कहा जाता है और उडुपी के कृष्ण मंदिर के शिखर की धर्म ध्वजा उन्होंने ही थाम रखी है, ऐसी मान्यता है। और उसी आधार पर अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लगाने का प्रस्ताव उडुपी मठ के प्रमुख स्वामी विश्वेश प्रसन्न तीर्थ ने रखा था और 1986 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश से राम मंदिर के द्वार खोले गए तब उडुपी मठ के स्वामी सगुणेंद्र तीर्थ ने पत्थर से ताला तोड़ा था और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए उडुपी से खास तौर से वही गोपी चंदन लाया गया था जिसमें उडुपी मठ में स्थापित बालकृष्ण की मूर्ति 800 साल पहले मिली थी। तो सोचिए
देखिए कितना गहरा नाता है उडुपी मठ से अयोध्या का। तो उस गोपी चंदन का कनेक्शन मोदी के गुजरात से बहुत खास तौर से जुड़ता है और उसकी भी एक अलग चौंकाने वाली और बहुत ही रोचक कहानी है, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन पहले बात पीएम मोदी के उडुपी कृष्ण मठ दौरे की, जहां वो आज लक्ष्य कंठ गीता पाठ के आयोजन में भक्त के तौर पर खास तौर पे पहुंचे थे और गीता के 18वें अध्याय के 10 श्लोकों का जो पाठ है वो खास तौर से किया गया। और इस आयोजन में गीता पाठ के लिए 1 लाख नौजवान जुटे थे। पीएम मोदी भारत के लिए विकास और संस्कृति के जिस मॉडल की हिमायत करते हैं, इस आयोजन में उसी की झलक दिखाई दे रही थी। और यही बात विपक्ष के धर्मनिरपेक्षता वाले जो नैरेटिव है उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। तो उडुपी मठ के कृष्ण मंदिर में जिस कनकना किंडी नाम की खिड़की से बाल कृष्ण के दर्शन होते हैं, पीएम मोदी ने उस पर कनक कवच यानी कि सोने का बना हुआ एक फ्रेम आज चढ़ाया। और यह वो खिड़की है जहां इस मठ के प्रमुख संतों में से एक संत कनकदास को सन 1524 में भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए थे। यह कृष्ण मंदिर का पश्चिमी दरवाजे की दीवार है और कहा जाता है कि नीची जाति के होने के कारण कनकदास को तब मंदिर में एंट्री नहीं मिलती थी और तब वो इसी दीवार के पास बैठकर भजन गाते थे और जिसका शब्द ये था कि हे कृष्ण, कुल जाति का बंधन मत देखो, मेरी आंखों के सामने द्वार खोल दो। कहते हैं कि इसी के बाद मंदिर में स्थापित भगवान कृष्ण की मूर्ति इस दीवार की तरफ घूम गई थी और दीवार में एक खिड़की जितना बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया था और कनकदास को भगवान के साक्षात दर्शन हुए। इस लिहाज से भी ये मंदिर बहुत अनोखा है कि यहां मुख्य दरवाजे की जगह कनकना किंडी यानी कि पश्चिमी दरवाजे पर जो खिड़की बनी हुई है, जहां से संत कनकदास ने भगवान का दर्शन किया था, उसी खिड़की से भगवान कृष्ण के दर्शन आज भी होते हैं। और इसी घटना के बाद उडुपी कृष्ण मठ से दक्षिण भारत की दलित आबादी बहुत बड़े पैमाने पर जुड़ती चली गई और दक्षिण भारत के 6 राज्यों का दलित वोट बैंक इस मंदिर से सीधे सीधे जुड़ गया। और इसीलिए बीजेपी की दक्षिण की राजनीति के लिए कर्नाटक का उडुपी मठ पीएम मोदी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो पीएम मोदी ने उडुपी कृष्ण मठ में सुवर्ण तीर्थ मंडपम का भी आज उद्घाटन किया, जो मंदिर के सामने बना एक नया तीर्थ स्नान क्षेत्र है और पूजा भवन भी है। पीएम मोदी के हाथों हुए इस उद्घाटन से भी दक्षिण के दलित वोट को एक खास मैसेज जाएगा, क्योंकि 60 के दशक में मठ से जुड़कर जनसंघ ने उडुपी में स्वच्छता अभियान शुरू किया था और दलित समाज को इससे जोड़ा गया था। पीएम मोदी ने आज उसकी भी याद दिलाई। उडुपी आना मेरे लिए एक और वजह से विशेष होता है। उडुपी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की मॉडल की कर्मभूमि रही है। स्वच्छता के जिस अभियान को राष्ट्रीय रूप देख रहे हैं, उसे उडुपी ने 5 दशक पहले अपनाया था। और अब आपको बताते हैं वो कहानी जो पीएम मोदी को व्यक्तिगत तौर पर उडुपी के कृष्ण मठ से जोड़ती है। ये कहानी उडुपी में कृष्ण मठ की स्थापना के गुजरात कनेक्शन की और इसी की वजह से गुजरात के लोग खास तौर से उडुपी के कृष्ण मठ का दर्शन करने जाते हैं। पीएम मोदी भी पहली बार 1993 में उडुपी के कृष्ण मठ में गए थे बाल कृष्ण के दर्शन के लिए और तब वो संघ के पदाधिकारी थे और अयोध्या में विवादित ढांचा के टूटने के बाद उन्होंने इसकी दोबारा यात्रा की थी और पीएम मोदी इसके बाद साल 2008 में भी उडुपी मठ दर्शन के लिए गए थे और वहां पर्याय उत्सव में भाग लिया था। तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद अब 2025 में उनका तीसरी बार उडुपी मठ में जाना हुआ है। तो उडुपी मठ में जो मूर्ति है वो 800 साल पुरानी है और मठ को स्थापित करने वाले माधवाचार्य ने इसे स्थापित किया था। माधवाचार्य ने गुजरात के एक डूबते जहाज को बचाने में मदद की थी और जहाज के कैप्टन ने माधवाचार्य को कहा था कि जो चाहिए वो आप मांग लीजिए। माधवाचार्य ने तब जहाज की तली में बैलेंस बनाने के लिए रखा गया गोपी चंदन मांग लिया था और इसी गोपी चंदन से कृष्ण की मूर्ति निकली थी और इस मूर्ति को द्वारका की कृष्ण मूर्ति कहा जाता है।
जिसे कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी पूजती थी। द्वारका के डूबने के बाद ये मूर्ति गायब हो गई थी और यही कहानी है जिसकी वजह से गुजरात और महाराष्ट्र के लोग खास तौर से उडुपी दर्शन के लिए जाते हैं। उडुपी के बाद पीएम मोदी आज खास तौर से गोवा भी गए और वहां कानाकोना तहसील में जीवोत्तम मठ के 550 साल पूरे होने के उत्सव में उन्होंने हिस्सा लिया और यहां कुशावती नदी के किनारे उन्होंने मठ के रामायण थीम पार्क और भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांसे की प्रतिमा का उद्घाटन किया। भगवान राम की यह सबसे ऊंची प्रतिमा है और इस प्रतिमा को भी गुजरात के कलाकार राम सुतार ने ही बनाया है। तो इस तरीके से उडुपी से गोवा तक पीएम मोदी का आज का दौरा धार्मिक और सांस्कृतिक जरूर था, लेकिन इसकी राजनीतिक धमक विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी करने वाली है, यह साफ साफ दिखाई दे रहा है।